क्या करना चाहिए जब जिंदगी बोझ लगने लगे। मैं 30 साल का हूं और अभी भी बेरोजगार हूं। मैं 31 साल का हूं और अभी भी मेरे पास कोई काम नहीं। मैं बहुत परेशान हूं, मैं क्या करूं। मैं 25 साल का हूं और जीवन में हार मान चुका हूं, मैं क्या करूं। मैं अकेला हूं, कुछ नहीं कर पा रहा, क्या करूं। मैं 2 साल में अरबपति बनना चाहता हूं, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। मैं अमीर कैसे बनूं। ऐसे हैं आजकल के युवा के सवाल। मैं भी उन्हीं में से हूं और आप भी उन्हीं में से हो। लेकिन आपने कभी सोचा है कि आप कुछ लाइफ में कर क्यों नहीं पाते हो। क्यों अक्सर हम में से ज्यादातर ऐसे लोग हैं जिनमें से कुछ ही सफल हो पाते हैं लाइफ में, और बाकी सब जो भी सोचते हैं वो बस ख्वाहिश ही रह जाता है। क्या आप भी ऐसा चाहते हो। अगर नहीं चाहते हो तो अपनी लाइफ का ये जो थोड़ा सा मिनट है आप मुझे दो और इस वीडियो को पूरा देखो, और जो मैं बताने वाला हूं उसके बाद मैं गारंटी देता हूं कि आप में चेंज जरूर आएगा और आप करोगे। तो देर न करते हुए चलिए अपनी जिंदगी में कुछ चेंज लाते हैं और कुछ करके कुछ बन के दिखाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम किसी काम में कंसिस्टेंट कैसे रहें। कैसे हम किसी चीज को सोचते हैं और क्यों नहीं कर पाते हैं, बीच रास्ते में ही क्यों छोड़ देते हैं। कई ऐसे जिन्होंने बहुत ज्यादा पढ़ाई की लेकिन आज भी घर पे बैठे हैं, ऐसा क्यों है। कई ऐसे जो सोचते हैं और करने के लिए सोच लेते हैं और करना स्टार्ट करते हैं, 1 दिन किया, 2 दिन किया, 5 दिन किया, फिर वैसा हाल, फिर 1 महीने बाद सोचेंगे, फिर वही हाल है। ऐसे करते करते साल गुजरता जाता है और आप अपने आप में ही डिप्रेशन में जाने लगते हो, और फिर वही वाली वीडियो जो मैंने डाली है उसको फिर देखते हो कि डिप्रेशन से बाहर कैसे है। तो इस नौबत में जाना ही क्यों है। कुछ टाइम पहले मेरे एक दोस्त मुझे मिला, वो कई दिनों से मुझे मिलने के लिए बुला रहा था। जब मैं उससे मिला उसने मुझे बोला, भाई मैं कॉलेज पास कर चुका हूँ और मुझे अभी तक कोई काम नहीं मिला है, क्या करूँ। घर वाले बोल रहे हैं कि घर में ही बैठा रहता है, कुछ काम नहीं करता, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैंने उसको बोला, ठीक है यार क्या प्रॉब्लम है बता, तो कर क्यों नहीं रहा है। तो बोल रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूँ, कैसे करूँ। मैं एक चीज़ में लगता हूँ फोकस नहीं कर पाता। तो मैंने उसको बोला, एक काम कर, मैं तेरा 3 महीने लूँगा, बस 3 महीने। तुझे 3 महीने तक मुझे तेरे 15 से 16 घंटे चाहिए पूरे दिन के, बस 3 महीने तक। और जिंदगी में कभी भी तुझे जॉब की दिक्कत नहीं आएगी, तो खुद करेगा जो करेगा, ऐसा तू बन जाएगा और वो सारी स्किल्स तेरे पास आ जाएंगी। पता है उसके आंसर क्या था। बोल रहा है कि इतना घंटा मैं नहीं दे सकता यार, कोई जो भी दिला दे ना 8 घंटे की, वही मेरे लिए अच्छा रहेगा। मतलब गाइज वो 3 महीने वो 15-16 घंटे अपने नहीं दे सकता था, लेकिन जिंदगी भर वो 8 घंटे की जॉब कर सकता है, ये उसको मंजूर है। लेकिन अगर वो 3 महीने अगर वो टाइम देता तो 3 महीने के बाद उसको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, कभी उसको मार नहीं खाता। और यहीं पर हम हार जाते हैं। तो अब कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ, उसे ध्यान से समझना, कारण क्या होते हैं। पहला, हमारे अंदर पेशेंस नहीं होता। पेशेंस का मतलब लोग अलग ही समझते हैं। पेशेंस का मतलब है कुछ काम ऐसे होते हैं जिनमें हमें तुरंत रिजल्ट दिख जाता है और हम खुश हो जाते हैं, और कुछ काम ऐसा होता है जिसमें रिजल्ट बहुत लेट आता है। हम काम कर रहे होते हैं, रिजल्ट बहुत लेट आता है, हमें पेशेंस नहीं हो पाता उसके लिए कि अगर नहीं हो पाया तो मेरा इतना टाइम बर्बाद हो जाएगा, इतना मेहनत किया वो बर्बाद हो जाएगा, और इस चीज़ को लेके हम करते ही नहीं। एग्जाम्पल के लिए आपने एक टारगेट चुना, एक गोल चुना कि 1 साल का मैं टारगेट ले रहा हूँ, मुझे ये करके दिखाना है, मुझे ये अचीव करना है, मुझे ये बन के दिखाना है। तो उसमें क्या होगा कि जो रिजल्ट है वो आने में टाइम लगेगा और आपके दिमाग में कई सारे क्वेश्चन आएंगे, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मेहनत कहीं मेरा खराब तो नहीं चला जाएगा, टाइम तो खराब नहीं चला जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर फोन चलाने के लिए बोले तो तुरंत आपको प्लेजर मिलता है, हैप्पीनेस मिलता है उससे। तो क्यों करोगे वो सब काम। और मेन यही कारण है जिसके वजह से आप रुक जाते हो, आपका कंफर्ट जोन। ठीक है, एक दिन नहीं किया पूरे दिन रेस्ट करो, दूसरे दिन नहीं किया बीच में हफ्ते में 1 दिन और रेस्ट ले लो, लेकिन रोज अपने आप को ताना मत मारो, उसके जगह पे करो। चुनना कैसे है डायरेक्शन वो मैं अभी आपको बताऊंगा, क्या करना है वो अभी मैं आपको बताऊंगा। तो पहला है पेशेंस, तो मैं डेफिनेशन भी मैंने बता दिया पेशेंस का मतलब क्या होता है। दूसरा है सही डायरेक्शन, सही डायरेक्शन नहीं मिल पाना। जैसे हम 12th की पास होते हैं, कॉलेज पास होते हैं, हम जगह जगह पूछना स्टार्ट कर देते हैं क्या चीज़ सही रहेगा, क्या चीज़ सही नहीं रहेगा। कोई कुछ बताता है, ज़्यादा पैसे बताता है या कुछ बताता है, हम बोलते हैं अरे वाह ये बहुत अच्छा, इसी को करना है मुझे। उसमें जैसे ही लगते हैं, जैसे ही पता चलता है
और जैसे ही पता चलता है कि उसमें ये प्रॉब्लम है, इतना सारा मेहनत करना पड़ेगा, ये चीज़ होना पड़ेगा, वैसे ही हमारा मोरल डाउन हो जाता है और फिर कुछ और सोचते हैं, फिर हम लग जाते हैं अरे वाह बहुत अच्छा है। और ऐसे ही करते करते हमारे कई साल ऐसे ही बीत जाते हैं। और ये मैं प्रूफ के साथ बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है। तो सही डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बस एक चीज़ चुनना है कि एक्चुअल आप करना क्या चाहते हो। जो आप सोच रहे हो क्या किसी और के कहने पर सोच रहे हो या कहीं देखा है और सोच लिया आपने, और आप कुछ बड़ा क्यों करना चाहते हो? किससे कंपेयर कर रहे हो अपने आप को कि उस इंसान ने, एक इंसान था वो बहुत कुछ किया था मैं भी उसकी तरह करूँगा? नहीं, आपको अपनी तरह करना है। जो भी आप चाहते हो किसी और की तरह नहीं करना है, अपनी तरह करना है, अपनी तरह बेस्ट बनना है, अपना बेस्ट वर्जन बनना है। तो वो करो जो आप एक्चुअल करना चाहते हो, जो सही मायने में आप करना चाहते हो। आपको भूख लगना बंद हो जाए, नींद आना बंद हो जाए, कुछ काम सोच रहे हो, फोन ध्यान ना आए, वो एक्चुअल काम है आपका। तीसरा आता है लेजीनेस। इसको हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और वहीं अगर जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो, जिसमें मज़ा आए, वो काम करें तो लेजीनेस होता ही नहीं है हमारे अंदर। मानता हूँ कि कई लोगों को पढ़ने का मन नहीं करता, ठीक है, अब थोड़ी पढ़ाई करो, ज़्यादा मत करो, अब थोड़ी पढ़ाई करो। कोई बोलता है कि कर दो, करो, उसको भूल जाओ, बोलने दो। आप थोड़ी बस पढ़ाई करते रहो ताकि आपको एक नॉलेज रहे, एक आपके पास कुछ हो जाए, ठीक है, पढ़ाई में भी। लेकिन मेन जो फोकस है अलग चीज़ में लगाओ। अगर आपको पढ़ाई में अच्छा नहीं लग रहा है तो कोई अलग चीज़ चुनो जिसमें आपको अच्छा लगे और उस चीज़ को अपना टारगेट बनाओ, उस चीज़ को अपना भविष्य बनाओ। आप सोच रहे होगे कैसे? वही मैं तरीका बताऊंगा कि एक कॉपी और पेन लो और जो भी आप चाहते हो ज़िंदगी में वो लिख डालो। और जो भी आपके पास अभी सोर्सेस हैं, एक फ़ोन है, ठीक है, लिख दो। एक लैपटॉप है, नहीं है मत लिखो, है तो लिख दो। एक घर है, ठीक है, घर की जरूरत नहीं है आपको, मतलब ठीक है, लिख दो। जो चीज़ है और जो चीज़ नहीं है, जो चीज़ आप चाहते हो वो सब उसमें लिख डालो और फिर देखो आपको करना क्या है। आपको अपना गोल, आपका टारगेट मिल जाएगा। आप रियल में क्या करना चाहते हो, क्या कर सकते हो। 2 सपने होते हैं गाइस हमारी लाइफ में। पहला, जो आप ख्वाहिश करते हो और नहीं हो पाने पर आप रोते हो, और दूसरा, जो आप सोचते हो, आपके पास प्रूफ होता है कि कर दूंगा मैं। आपके पास सभी सवालों के जवाब होते हैं। कैसे करोगे, क्या करोगे, कितना टाइम लग सकता है, क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ सकती है, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं। आप अपने आप से उस वक्त एक्सक्यूज नहीं करते हो, बहाना नहीं बनाते हो अपने आप को कि ये कारण है इसलिए नहीं कर पा रहा। दिमाग हमारा बस मजा चाहता है, हैप्पीनेस चाहता है, खुशी चाहता है। अब उसको आप जिसमें भी लगाना चाहो वो आपकी मर्जी है। कई लोग बोलते हैं मेरे पास टैलेंट नहीं है, मैं क्या करूं। टैलेंट का मतलब क्या? जैसे टैलेंट का नाम आता है हमारे दिमाग में क्या आता है? डांस, सिंगिंग, पेंटिंग, एक्टिंग, राइटिंग, यही सब आता है। लेकिन यही सब नहीं है गाइस, बहुत कुछ है। अगर आप गूगल में एक एक्सपर्ट हो सर्च करने का चीज़ों को, तब दूसरों को बोल सकते हो कि मैं सिखाऊंगा, इसकी जगह पे आपको मुझे पैसा देना होगा। आपको बोलना आता है, इंग्लिश आता है, तो आप उसको सिखा सकते हो। आपको वेबसाइट बनाना आता है, आप उसको बना सकते हो। आपको यूट्यूब, आपके पास कुछ स्किल है, नया चीज़ है, या कुछ भी आता है, आपको एक्टिंग करना आता है, या आपको जोक्स करना आता है, या आपको कुछ भी आता है, को कंप्यूटर साइंस की नॉलेज है, या आपको कंप्यूटर की नॉलेज है, फोन की नॉलेज है, आप यूट्यूब में सिखा सकते हो, वेबसाइट बना सकते हो। एक्स्ट्रा नॉलेज है, डाटा एंट्री का नॉलेज है, आप फाइवर में जा सकते हो, अपवर्क में कर सकते हो, एसईओ क्लर्क में कर सकते हो। आप क्यों नहीं कर पा रहे? उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि एक तालाब है जिसमें सब लोग डूबे पड़े हैं और आप भी उसी तालाब में जाने की कोशिश कर रहे हैं। जब जगह ही नहीं है तो कहाँ जाओगे? लेकिन इंटरनेट एक ऐसी जगह है, तो ऑनलाइन एक ऐसी जगह है जो समुंदर है, जहाँ पर आपको ज़्यादा लोग नहीं मिलेंगे, बहुत कम लोग मिलेंगे, दिखाई देंगे। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आ रहा होगा जो मैं बता रहा हूँ। तो टैलेंट हर किसी के पास है, बस समझना यह है कि अभी आप क्या कर सकते हो, फिलहाल के लिए आपके पास क्या है। कुछ ना कुछ है, बस समझना है, स्टार्ट कर दो। बस करना कैसे है, क्या करना है, अगर आपको जानना है तो मुझसे पूछ सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो समझाया मैंने, जो मैं बता रहा हूँ, वो आपको समझ में आया होगा। मैं कोई अंबानी नहीं हूँ, ना मैं बिल गेट्स हूँ, ना मैं मार्क जकरबर्ग हूँ, ना कोई बिलियनियर हूँ मैं। हाँ, लेकिन इतना है कि अपने ज़िंदगी से मैं खुश हूँ। जो इस 10 सालों में मैंने स्ट्रगल किया है वो बहुत कम लोगों ने किया है। आगे चल के आपको जरूर पता चलेगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ तो आपका काम बनता है मेहनत करने का। अगर मैं आपको डायरेक्शन दे रहा हूँ तो आपका काम बनता है फॉलो करने का। और एक दिन जरूर ऐसा आएगा जब आप कुछ कर जाओगे, कुछ बनोगे और मुझे खुशी होगी।
लेकिन बस ये चाहता हूँ कि ज़्यादा स्ट्रगल मत करो यार, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए सपोर्ट कर रहा हूँ। मान जाओ और करो। ऐसा हाथ कोई नहीं देगा आपको जैसे मैं आपको दे रहा हूँ, कोई नहीं समझाएगा आपको। लोग मोटिवेट करेंगे आपको और चले जाएंगे, वही मोटिवेशन एक दिन के अंदर चला जाएगा। मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ चीज़ों को और हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब बस आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ। इतना टाइम से मैं आप सबको सपोर्ट करता आ रहा हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि आप कुछ करो। तो मुझे बस इतना बताओ मैं क्या करूँ आपके लिए, आप क्या चाहते हो कि मैं किस तरीके से आप सबकी हेल्प कर सकता हूँ। एक नया यूट्यूब चैनल बना के या एक ग्रुप बना के, फेसबुक ग्रुप हो, इंस्टाग्राम ग्रुप हो, टेलीग्राम ग्रुप हो। अगर आप सच में लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो फर्स्ट टाइम मैं चाहता हूँ ये वीडियो को शेयर करो और कमेंट से कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए। इस वीडियो को उन तक पहुँचाओ जो अपनी लाइफ में भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सेकेंड चीज़, कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताओ कि क्या क्रिएट करना चाहिए जिससे हम एक साथ जुड़ सकें। तीसरा, आप सबको क्या क्या सीखना है। और चौथा, हर एक चीज़ के बारे में बताने का काम मेरा है। जो पूछोगे कि ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड हो, लर्निंग से रिलेटेड हो या कुछ भी हो, आपको फोकस रखने का काम मेरा है, डायरेक्शन देने का काम मेरा है। बस मैं चाहता हूँ सबको एक साथ जुड़ जाओ ताकि सबको एक साथ गाइड कर सकूँ और आप सब एक साथ कुछ कर सकूँ। मैं भी इस चीज़ से निकला हूँ और मैं चाहता हूँ, कितना बुरा लगता है जब हम इतने बड़े हो जाते हैं और कुछ कर नहीं पाते हैं। अब आप करोगे, मुझे पूरा भरोसा है, और मैं भी आपकी हेल्प करूँगा जब जब आपको ज़रूरत होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अपना ध्यान रखें, खुश रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।